हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 7 अटेंडिंग स्कूल यानी कि स्कूल जब हम जाते हैं तो उसको किस तरह से महसूस होता है स्कूल अटेंड करने में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको आश्चर्य होगा क्योंकि हर एक कोई को स्कूल जाना पड़ता है, रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है। आपके पापा मम्मी टीचर और जितने भी बड़े लोग होते हैं सब आपको इस चीज़ के लिए बोलते रहते हैं, बढ़ावा देते हैं कि आपको स्कूल ज़रूर जाना है हर रोज़। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, क्यों जाना चाहिए स्कूल? तो आपको लगता है कि स्कूल की वजह से हम थोड़े से मैकेनिकल हो सकते हैं, मतलब थोड़े अच्छे बन सकते हैं। हम सही समय पे उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर घर वापस आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, लेसन सीखते हैं और फिर ये सब काम करने के बाद हम मुश्किल से खेलने और एंजॉय करने के लिए थोड़ा ही समय मिलता है। तो इसलिए हमें छुट्टियां प्यारी होती हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी समय उठ सकते हैं, पूरा दिन खेल सकते हैं। तो याद है कि आपको लाइफ जो होती है बच्चों, ये हमेशा याद रखो कि लाइफ इज़ नॉट ऑल प्ले एंड इन्जॉय, कि जीवन जो है वो सिर्फ खेलने का और आनंद लेने के लिए ही नहीं होता है। हमें इस जीवन में बहुत सारे काम, ज़रूरी काम भी करने होते हैं। तो पढ़ाई से हमें पढ़ाई हमें ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इससे हमें ये चीज़ की शिक्षा मिलती है कि हम एक अच्छा जीवन किस तरह से बिता सकते हैं। तो जस्ट कभी कभी हम रोड की साइड में खड़े होते हैं और देखते हैं अपने आप को कि बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ठेला गाड़ी खींच रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास एक से ज़्यादा नौकर होते हैं उनकी मदद करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मुश्किल से ही अपने खाने के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो, ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं? तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड है, जो व्यक्तित्व है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई किस तरह की है या उसने क्या पढ़ाई की है। एक जो पढ़ा लिखा बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, वो भी एक अच्छी जॉब कर सकता है कंपेयर टू इलिटरेट वन, मतलब बिना पढ़े लिखे कारपेंटर की तुलना में। तो पढ़ाई या शिक्षा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में एहसास दिलाती है। तो आप ऐसा क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, सिपाही और एक ब्यूरोक्राट, एक इंजीनियर, एडवोकेट यानी वकील, लेखक, व्यवसायी और ये जर्नलिस्ट, या जो भी कुछ आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा से एक आदमी को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होता है। तो क्या आप ये बिना जाने कि आपको क्या पढ़ना है या क्या क्या पॉइंट्स आपको समझने हैं, आप किसी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं? इट्स आंसर इज सिंपल नो, नहीं। बिना पढ़ाई लिखाई के हमें कुछ भी नहीं पता होगा। तो शिक्षा से हमें ये बताता है कि चीज़ों को कैसे सीखते हैं। तो ये सब हमें नॉलेज भी देता है। हमारी जो बुद्धिमान, जो पुरानी समय की जो बुद्धिमान लोगों की किताबें होती हैं, उससे हमें एक एजुकेशन, उससे हमें शिक्षा मिलती है। हमें जो हमारे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमें पता चलती हैं, या जो हमारे पुराने लोग कुछ पॉइंट्स छोड़ के जाते हैं जिन्हें हमें अकेले ही उस चीज़ को नहीं पढ़ना पड़े, मतलब पढ़ के हम समझ जाते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस थे। जैसे कि हम कंप्यूटर के बारे में बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं समझ सकते। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बिना एजुकेट हुए, बिना शिक्षित हुए नहीं सीख सकते हैं। तो एजुकेशन हमें ये बताती है कि लाइफ में, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, मतलब उनको किस तरह से डील करना चाहिए। ये हमारे सोचने की, समझने की शक्ति को बढ़ाती है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो वो इसके अपनी शिक्षा के और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही उसके पहलुओं को देखता है। तो शिक्षा हमें एक पर्सन को सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य बनाती है, और एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको ये पता होता है कि समाज में किस तरह से व्यवहार करते हैं। और प्रिमिटिव मैन यानी कि जो पुराने लोग थे वो जंगलों में रहते थे, उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ और लोग सीखते गए कि हम अभी ये धीरे, आज की जो परिस्थिति है ये शिक्षा से धीरे धीरे आ गई। तो अब लोग काम करना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो एजुकेशन से
डिसिप्लिन आता है, मतलब हमें सभ्य बनाता है कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। अकेला डिसिप्लिन ही नहीं, एक व्यक्ति में एक सफल जीवन जीने के लिए एक उम्मीद जगाता है। ये हमें बताता है हमारे मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं, या हमारे जीवन का, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकें, उनको अपने आप में वो गोल रख के अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनको पा सकें। ये हमें सेल्फिश गोल से नहीं, मतलब बचाता है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें एक सामाजिक दृष्टि से भी एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बुराई करते हैं वो उनकी शिक्षा का, मतलब शिक्षा को खराब कर रहे हैं। तो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि समय की इज्जत कैसे करते हैं। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, वो हमेशा के लिए खो जाता है। तो ये किसी व्यक्ति को, अगर हम समय का सदुपयोग करता है कोई व्यक्ति, तो उससे उसका जीवन पहले से बेहतर हो सकता है और वो ज़्यादा काम कम समय में कर सकते हैं। तो बच्चों, इसकी शिक्षा का कोई एंड नहीं है, उसके गुणों का। जो जो चीज़ें एक शिक्षा हमें एक विद्यार्थी को सिखाती है, तो ये जो गुण हैं ये हमें हमारे जीवन को अच्छी तरह से बिताने के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि आपके माता पिता, टीचर, आपके बड़े आपको स्कूल जाने के लिए जिद करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो एकदम ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएं और भविष्य में अच्छे अच्छे काम करें। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि स्कूल जाने से हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं और स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।